जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कामना और जरूरत आवश्यकता में क्या भेद है? शरीर के पालन पोषण की व्यवस्था भगवान ने पहले से कर रखी है। मूल में जो शरीर है उसकी आवश्यकता को हम हमारी आवश्यकता मान लेते हैं। शरीर संसार की तरह जड़ है जो नष्ट होने वाला है, और हम भगवान की तरह चेतन है जो सदा रहने वाले हैं। तो जो शरीर की आवश्यकता है वो कामना है, और जो हमारी आवश्यकता है वो जरूरत है। आवश्यकता की पूर्ति भगवान करते ही है, चाहे वो शरीर की हो। पर हम हमारी जो आवश्यकता है वो शांति, दुख रहित होना, आनंद, अपने स्वरूप को पहचानना, अमरता, उसे भूल जाते हैं। कामना करने से कुछ नहीं मिलता। जो मिलना होगा वो मिल जाएगा, और जो नहीं मिलना होगा वो नहीं मिलेगा। पर अपना हर कार्य में बेस्ट दो, यदि अपनी ड्यूटी निभाओ। पर इस कामना का जीवन में कोई स्थान नहीं है। कामना यदि पूरी होती तो हर एक चोर करोड़पति बन जाता। बंधन में वही पड़ते हैं जिसमें कामना है। आवश्यकता हमारी परमात्मा है, और ये कामना वो संसार है। भगवान ने संसार का तीनों गुणों से निर्माण किया। यदि इसमें कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उसका निकलना मुश्किल है। इसलिए संसार से कामना मत रखो, इससे संबंध तोड़ो। यानी अंदर से संसार के प्रति ममता और कामना मत रखो। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये राग और द्वेष है। और इसकी मुख्य बात है कि इससे मनुष्य को बच के रहना चाहिए। नारायण 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 नारायण। तो रामनारायण जी कहानी सुना देंगे। रामनारायण जी है क्या? रामनारायण जी दिख ही नहीं रहे। और कोई कहानी सुनाएंगे? संतोष भाई कहानी सुनाएंगे? अच्छा ठीक है, सुनाइए। सुनाइए। हाँ, राम राम जी साहब। राम राम। हाँ, 1-2 मिनट लगेगी, हम ले रहे हैं किताब। कोई बात नहीं। रोज हम लेके बैठे थे 2-3 दिन से, तो मौका मिला नहीं, आज लिया नहीं हमने, ले रहे हैं अभी। आप हाथ खड़ा कर दिया करो। हाथ खड़ा नहीं करते हैं तो हम सोचते हैं भाई कोई नहीं सुना रहा है, तो फिर रामनारायण जी कर देते हैं। हाथ खड़ा कर दें तो हम पहले उनको चांस दें। कहानी कोई भी सुना सकता है, जिसकी इच्छा हो वो हाथ खड़ा कर दे तो उनको मौका दे दें। राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम। किताबी ज्ञान। एक गृहस्थ का इकलौता बेटा मर गया। माँ बाप खूब रुदन करने लगे। वे किसी तरह से शांत ही नहीं होते थे। उनके यहाँ एक ज्ञानी साधु आए और पति पत्नी को उपदेश देने लगे।
मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा तो अमर है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। अतः अपने पुत्र की मृत्यु पर तुम्हारा शोक करना व्यर्थ है। ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करके ज्ञानी जी चले गए। थोड़े दिनों के बाद उस गृहस्थ ने ज्ञानी जी को रोते हुए देखा। पता लगा कि उनकी बकरी मर गई, इसलिए रो रहे हैं। गृहस्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने साधु से कहा, महाराज, आप मुझे उपदेश देते थे कि किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। मेरा तो इकलौता बेटा मरा था, फिर भी आप कहते थे कि रुदन करना उचित नहीं है। अब आप बकरी की मृत्यु पर ही रोने बैठ गए। साधु ने कहा, लड़का तेरा था किंतु बकरी मेरी थी, मैं इसलिए रो रहा हूँ। अन्य के इकलौते पुत्र की मृत्यु पर जो ज्ञान पैदा हुआ वह स्वयं की बकरी के मर जाने पर कहाँ विलुप्त हो गया। पुस्तकीय ज्ञान ज्यादा टिकता नहीं है। जीवन में सदाचार, संयम एवं भक्ति के आने पर जो ज्ञान स्वतः स्फुरित होता है वही शाश्वत ज्ञान है। ज्ञान कोई वाणी विलास नहीं है। ज्ञान का अनुभव करो, उसे जीवन में उतारो, आचरण में रूपांतरित करो। ज्ञान का उपयोग पर उपदेश पांडित्यम अर्थात दूसरों को उपदेश देने में नहीं है। स्वयं की मुक्ति के लिए आचरण में लाए बिना ज्ञान की बातें केवल दम है। नारायण नारायण। ये बहुत ही काम की कहानी है। देखो भाई, हम सभी के लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, कि जीवन में जो कुछ हम सुन रहे हैं वो जीवन में आना है, इस पे हमारा जोर होना चाहिए। हम अपने रोज सुनते हैं, भाई मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं। अब उसको यदि हम जीवन में नहीं उतारते हैं तो ये दूसरों को सुनाने के तो काम आ जाएगा, लेकिन इससे हमारे शांति का, अमरता का और आनंद का अनुभव नहीं होगा। योग से शांति, बोध से अमरता और प्रेम से आनंद की प्राप्ति होती है। तो वो तभी होगी जब हम इन बातों को जीवन में उतारेंगे और पहले से ही ये पक्का निश्चय अपने जीवन में हो कि भाई असत वस्तुओं का वियोग तो हो गई, आज होगा कि कल होगा ये पता नहीं है, अभी होगा कि थोड़ी देर बाद होगा पता नहीं है। तो इसलिए पहले से ही ये असत वस्तुएं हैं, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। ये तो ज्ञान योग की दृष्टि हो गई। भक्ति योग की दृष्टि बड़ी सरल है कि भाई भगवान ने दी है और भगवान चाहे जब ले सकते। ये परिवार के सदस्य जितने हैं इनको हम अपना मानते हैं, अपना मानते हैं, इसलिए जब ये बिछड़ जाते हैं तो रोते हैं। अब वो संत जी ने तो बकरी को अपना माना तो बकरी के लिए रोने लग गए। तो सोचने और समझने वाली बात यह है कि कोई भी चीज यहाँ सदा रहने वाली नहीं है, शाश्वत नहीं है। तो अपने को यही तो करना है कि जो कभी भी हमसे बिछड़ेगी उसको पहले से ही हम अपना नहीं है ऐसा स्वीकार कर ले। अब वो बिछड़ जाएगी तो कोई चिंता नहीं। यहाँ तक कि ये जो शरीर दिख रहा है ये भी अभी बात कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर के बाद ये नहीं है। ऐसे मैंने देखी है तस्वीरें कि बात करते करते लुढ़क गए, और मैंने तो अपने जीवन में प्रत्यक्ष भी देखा इसको। मैंने कई बार बताया था, वो जब मैं सरकारी हॉस्पिटल में था तो छापर के एक सज्जन थे, चौथमल जी सेठिया, बड़े प्रसिद्ध थे। तो उनके यहाँ मैं गया था, उन्होंने कहा भोजन करने हमारे यहाँ आना है। तो वहां गया तो वो और उनकी पत्नी सेठ सेठानी बस दोनों ही रहते थे। बड़ी हवेली थी और बच्चे कलकत्ता रहते थे, उनके बहू बेटे, 2 बेटे थे जहां तक मुझे याद है।
तो दोनों बुए और वो बेटे कलकत्ता में रहते थे, उनका व्यापार था। ये यहाँ रहते थे हवेली में, काफी बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे। तो हम ऐसे भोजन करके फिर बात करने बैठ गए। ऐसे एक बैठक के अंदर ऊंचा मचान था, उस पे बैठ गए, कुछ बातें ही कर रहे थे, इतने में वो लुढ़क गए। तो मैं जहाँ जाता हूँ वहां अपना वो डॉक्टरी वाला बक्सा ले जाता हूँ, ये सोच करके पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। तो मेरे पास जो कुछ थे दवाइयां वो उनको दी, और कुछ नहीं, उनकी तो नाड़ी गायब हो गई। बैठे बैठे बात करते करते लुढ़क गए। ऐसी स्थिति है इस शरीर की। ऐसे तो हमारा ये चिकित्सा का धंधा ऐसा है कि इसमें बहुत सारी मौत देखते ही है, पर ये इस तरह की मौत जिसमें बात कर रहे हैं, बड़े बड़े आराम से बात कर रहे हैं, और करते करते ही बस एकदम से लुढ़क गए वहीं पे। इस तरह की घटनाएं कम देखने में आती है, लेकिन आई मेरे तो। भगवान ये बताना चाहते हैं कि भाई देख ले, ये है शरीर का जो हाल है। तो यही हाल संसार की प्रत्येक वस्तु का है, और ये शरीर कोई उससे अलग थोड़ी है, ये उसी हाड़ मांस चमड़ी का बना हुआ है। ये इसीलिए जब इसमें से जीवात्मा निकल जाता है तो घर के लोग ही इसको जला देते हैं। सोचिए। तो इसलिए अपने को ये जो सुनते हैं ना कि शरीर अलग है और हम अलग हैं, इसका जीते जी अनुभव होना। अनुभव का अर्थ यही है कि इस बात को सत्य है, ये स्वीकार कर लिया बस। अब उसको मृत्यु भय कैसे होगा? मृत्यु भय कैसे होगा? एक श्वास भी ज्यादा नहीं आ सकता, एक श्वास भी कम नहीं आ सकता, तो मृत्यु भय किस बात का? और ये तो पुराना हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि मर रहा है। महाराज जी कहा करते थे कि शरीर और संसार प्रति क्षण मर रहा है, फिर भी हम उल्टा सोचते हैं। उल्टा क्या सोचते हैं? कि मैं जी रहा हूं। और बच्चों के लिए हम सोच रहे हैं ये बड़े हो रहे हैं, वास्तव में वो छोटे हो रहे हैं उम्र के हिसाब से। अगर उसकी उम्र मान लो उस बच्चे की 70 वर्ष है और वो 10 वर्ष का हो गया है, तो अब वो 60 वर्ष का रह गया, तो छोटा ही हो रहा है, बड़ा कम हो रहा है। तो ये क्या है, हमारा जो सोचना है वो उल्टा हो गया। उल्टा हमने इस संसार को मान लिया ये है, ऐसा मान लिया, और वास्तव में ये है कि ये नहीं है। भाई नहीं किसका नाम है? कि जो प्रतिक्षण मर रहा है, जिसका प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, उसी का तो नाम नहीं है। तो ये संसार नहीं है। तो भाई नहीं है तो अब क्या करें? दिख रहा है ना, हाँ तो दिख रहा है तो व्यक्तियों की सेवा कर दो और वस्तुओं का सदुपयोग कर लो। दिख रहा है उसका यही मतलब है। और अपना कर्तव्य पूर्ण अच्छी तरह करो। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक जो कर्तव्य है, पुत्र हैं तो पिता के लिए अच्छे पुत्र बन जाओ, पति हैं तो पत्नी के लिए अच्छे पति बन जाओ, पत्नी हो तो पति के लिए अच्छी पत्नी बन जाओ, माँ हो तो अपने बच्चों के लिए अच्छी माँ बनो। यही इस संसार में रहने का यही मतलब है। और प्यार करने लायक कौन है? प्यार करने लायक है परमात्मा, जो हमारे साथ कभी छोड़ते नहीं। और संसार और शरीर हमारा साथ कभी टिकता नहीं। आप देख लो, ये शरीर
पुराना हो रहा है, इस बात का हमें अनुभव है। आज से 20 वर्ष पहले शरीर कैसा था और आज कैसा है, तो क्या वो एक एक वर्ष में बदला है? क्या वो एक एक महीने में बदला है? तो कहना पड़ेगा कि प्रतिदिन बदला है, प्रति घंटा बदला है, प्रति मिनट बदला है, प्रति सेकंड बदला है, और सेकंड के भी 100वें 1000वें हिस्से में भी बदल ही रहा है। तो बदलने का अर्थ क्या होता है कि ये मर रहा है। शरीर है ये साइंस के हिसाब से छोटे छोटे सेल है, उनका ये बना हुआ है ये शरीर। तो वो सेल है, तो एक सेल मरता है दूसरा जन्मता है, एक सेल मरता है दूसरा जन्मता है। ये पूरा शरीर, वैज्ञानिक कहते हैं 6 महीने में शरीर का एक एक कण दूसरा हो जाता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि 6 महीने बाद ये मॉडल बदल जाता है। हमको लगता है कि ये वही है, लेकिन हमारे बचपन का फोटो किसी ने देखा हो, उसी समय हमको जो मिला हो, और वो 50-60 वर्ष बाद फिर मिल रहा हो, तो क्या वो पहचान लेगा? पहचान नहीं लेगा, क्योंकि वो शरीर तो चला गया। इस बात का अनुभव ये मनुष्य ही कर सकता है, कि कोई जानवर या पक्षी या कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं कर सकता इसका अनुभव। और हमें भगवान ने शक्ति दी है, इसका अनुभव कर सकते हैं। तो हमें अच्छी तरह मालूम है मैं तो वही हूं, और शरीर बदल गया, साथी बदल गए, सामान बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, अवस्थाएं बदल गई, मकान बदल गए, जमीनें बदल गई। मुझे याद है कि हम लोग बचपन में जहाँ खेला करते थे, अभी कुछ समय पहले मैं वहीं गया, मेरे जन्म स्थान के गांव में, तो वहां मेरे पहचान में नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति हो गई। जो मकान ऐसे ऊंचे ऊंचे दिखाई देते थे, वो जमीन इतनी ऊंची आ गई कि वो जमीन में बराबर हो गए। अब वो ऊंचे दिखते थे, अब वो सब बराबर हो गए, पहचान में नहीं आते, ये वही है। तो बात क्या है, सब कुछ बदल रहा है, और हम वही हैं आज भी, और वही रहेंगे। यानी कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो अनादिकाल से, एक तो भगवान है और एक हम है, अनादिकाल से हम, और हमेशा से है और हमेशा रहेंगे। तो भगवान की तरह ही भगवान ने हमें बनाया है। भगवान ने हमें ऐसा नहीं किया कि भाई इसको तो घटिया बना दो और मैं बढ़िया रहूं, ऐसा नहीं। जैसे पिता है वही पुत्र के रूप में आता है, वैसे ही भगवान ही साक्षात सब रूपों में है। अब वो हम इस बात को समझ सकते हैं, पर समझ सकते हैं सत्संग से, नहीं तो नहीं समझ सकते। इतने लोग घूम रहे हैं, आप सत्संग के बाद जरा किसी को बता के देखो कि तुम शरीर नहीं हो, वो कहेगा क्या पागल की तरह बात कर रहा है, शरीर नहीं है तो हम क्या है। और ये कहते हैं कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो बोल बस शरीर है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब वो यही बात कहते हैं कि बस शरीर है तो सब कुछ है। अब उनसे ये पूछे भाई कितने दिन के लिए, तो फिर वो बड़ी ज्ञान की बात कहते हैं कि हाँ ये तो सबको पता है एक दिन चला जाएगा, लेकिन जब तक है तब तक तो बस शरीर ही सब कुछ है। अब बताइए आप उनको क्या समझा दें। मैं तो कई बार फेल हो जाता हूँ, उनको बात करता हूँ तब, भाई इनको कैसे समझाएं। वो तो ऐसा समझते हैं कि हम जो समझते हैं ये मूर्ख है, ये समझता ही नहीं। तो इसलिए स्वामी जी महाराज कहते थे मूर्ख ने तो टक्को देनो सोरो समझानो दोरो। तो वही स्थिति है। पर हम लोगों को तो
इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि भाई आज यदि शरीर चला जाता है तो क्या हमें अमरता का अनुभव है? कि शरीर जाएगा तो क्या है, हम कहाँ जाएंगे? हम तो नहीं जाएंगे। हम तो सदा भगवान के भीतर रहते हैं और भगवान के भीतर ही रहेंगे। भगवान भी खुद कहते हैं मेरा अंश है और मुझ में रहता है, पर ये मूर्खता ऐसी कर ली इसने कि ये प्रकृति को पकड़ता है तो मेरा अंश, लेकिन प्रकृति को खींचता है अपनी तरफ, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और ये नहीं समझता कितने दिन के लिए, ये नहीं समझता। भगवान इसमें का आश्चर्य करते हैं इस श्लोक में, आप देखिए, मम एव अंशा, मम एव अंशा, मम एवांशो जीवलोके जीव भूत। भगवान कहते हैं देखो मेरा अंश है और जीव बन गया, जीव भूत। पर है कैसा? बोले सनातन, न जन्मता है न मरता है, जो का तो रहता है। मम एवांशो जीव भूत, जीव लोके जीव भूत सनातन है। मनस्य स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थानी, ये मन बुद्धि इंद्रियां सब बड़े ईमानदार है, प्रकृति में ही रहते हैं। ये क्या करता है? करशति, इसको अपना मानता है, इसकी तरफ खींच जाता है, इसको अपनी तरफ खींचना चाहता है। अरे ये नहीं समझता कि भाई कितने दिन इसको तू अपनी तरफ खींचेगा, कितने दिन अपना मानेगा। अच्छा, संसार कभी नहीं कहता मैं तेरा हूं। तो कल मैंने एक मैसेज डाला था, मुझे हमारी सत्संगी बहन मनीषा ने भेजा था, हम उसको देखते हैं जो हमें नहीं देखता, और हम उसको नहीं देखते जो हमेशा हमें देखता है। यानी परमात्मा सब समय हमें देखता है, उसकी तरफ नहीं देखते। और जो धन मकान जमीन हमारी तरफ कभी नहीं देखता, उसकी तरफ देखते हैं। बस ये मूर्खता है। ये मूर्खता अभी छोड़ दें, अभी अभी महात्मा है सब। महात्मा का अर्थ क्या होता है? महान आत्मा, अर्थात जो अपने आप को शरीर मानता था, अब वो अपने आप को आत्म स्वरूप समझता है। बस इतनी बात, और कुछ नहीं। और उसमें भी एक गंभीर बात यह है कि वो आत्मा में मैं तू ये वह नहीं होता, मैं आत्मा हूं ये नहीं होता। आत्मा में कोई व्यक्तित्व नहीं रहता, आत्मा तो सर्वव्यापक है, नित्य सर्वगत स्थान रचलो यम सनातन, ऐसा है आत्मा। जैसे हम एक शरीर में बैठे हुए और कहते हैं यही मैं हूं, ऐसा नहीं आत्मा। आत्मा तो परमात्मा की तरह है, सब कण कण में मौजूद है। तो संत है, वो पहले एक शरीर में दिखते थे, अब वो हर हर कण में मौजूद है, सब जगह मौजूद है, पूरी सृष्टि में मौजूद है। तो इसलिए संतों का कभी अभाव नहीं होता। और आप और हम सब संत हो सकते हैं, तो चाहे वो गृहस्थी में हो, चाहे वो किसी धर्म में हो, किसी जाति में हो, सब के सब संत। कौन है? महात्मा कौन है? महान आत्मा, अर्थात जिसने अपने आप को आत्म स्वरूप समझ लिया और उसमें मैंपन खत्म, व्यक्तित्व नहीं रहता। फिर मैं आत्मा हूं ये कहता है, तब तक वो अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञानी है, उसकी अनिर्वचनीय स्थिति है। सेठ जी का एक लेख है तत्व चिंतामणि में, ज्ञानी की अनिर्वचनीय स्थिति। अनिर्वचनीय क्या है? मैंने पहले बताया भी था, एक बार फिर बता देता हूं। आप अगर किसी महात्मा को पूछें कि क्या आप ज्ञानी हैं, तो वो ये नहीं कह सकता मैं ज्ञानी हूं, वो ये भी नहीं कह सकता मैं अज्ञानी हूं, वो ये भी नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं मैं ज्ञानी हूं कि अज्ञानी हूं। अब बताइए क्या बोलेगा वो? इसलिए उसको अनिर्वचनीय स्थिति का है। मैं ज्ञानी हूं कहेगा तो व्यक्तित्व आ गया, तो वो ज्ञानी नहीं है। मैं ज्ञानी नहीं हूं ये कहेगा तो झूठ होगा, तो इसलिए वो झूठ बोल नहीं सकता। और संदेह उसको रहता नहीं कि मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, ये संदेह नहीं रहता। जैसे भोजन किए हुए आदमी को ये संदेह नहीं रहता कि मैं तृप्त हो गया कि नहीं हो गया।
ऐसे ज्ञानी को यह संदेह नहीं रहता कि मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। क्यों? वहां व्यक्ति रहता ही नहीं, वहां तो एक एक परम तत्व रहता है, वो तत्व में कभी संदेह नहीं होता। लेकिन वहां ये भी नहीं कहना होता कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। इसलिए जो जो आजकल के आधुनिक जो अपने आप को महात्मा कहते हैं और कहते हैं मैं सबको ब्रह्म ज्ञान करा सकता हूं, वो वास्तव में खुद भ्रम में है, ब्रह्म ज्ञान तो दूर रहा। जो कहे कि मैं ज्ञानी हूं, आओ मैं तुमको भी ज्ञान करा दूंगा, उससे कई किलोमीटर दूर रहने में फायदा है, क्यों? वो पाखंडी है। तत्व ज्ञानी है वो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे तत्व ज्ञान हो गया। क्यों? वो कह ही नहीं सकता, क्योंकि एक व्यक्ति होगा तब ना वो कहेगा मुझे तत्व ज्ञान हो गया। वहां व्यक्ति है ही नहीं, वो तो परमात्मा विलीन हो गया, अब वो क्या बोलेगा? तो ये बड़ी बड़ी गंभीर बातें हैं। तो भगवान भेजते हैं तो अपन आपस में विचार विमर्श कर लेते हैं। और मुझे बोलने की आदत है, इसलिए जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो कब रुकना है ये पता नहीं लगता। तो अब अपने पास जो मूक सत्संग नित्य योग पुस्तक है वो जयेश भाई पढ़ देंगे। और देवकी जी अब बीमार हो गए। आपने नाम सुना होगा चिकनगुनिया, ये एक बीमारी है जो